एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत करीब 22 से 25 साल का एक उम्र रहा होगा तीन लड़कों का। और इस तीनों लड़कों ने एक साधु का वेश बनाया हुआ था और वो निकल जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे तो एक जगह पे आके उनको एक बॉडी बिल्डर टाइप का एक लड़का, जिसको उम्र लगभग 28 साल के आसपास होगी, उसकी तरफ देखते हैं और देखते ही देखते कहते हैं कि बालक तेरा भला होगा। यानी कुछ इस तरह से वो उससे भिक्षा मांगने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बालक उसे थोड़ा लगता है कि यार मेरी तो ईगो हर्ट हो गई। वो बॉडी बिल्डर होता है और उस बॉडी बिल्डर उस लड़के को उन तीनों लड़कों ने, जो कि उम्र से उनसे जूनियर होते हैं, उनको बालक कह करके पुकारा था। उन्होंने उन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तो तुम यह बताओ कि राम के भाई का नाम क्या था? जैसे ही भगवान राम के भाई का नाम पूछा जाता है, उन तीनों साधुओं में से कोई भी नाम नहीं बता पाता है। अब उस बॉडी बिल्डर ने उन तीनों लड़कों को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने घर की दहलीज के अंदर उनको लाता है और उन्हें अपने आंगन में बिठा लेता है और बिठाने के बाद उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर देता है। इसी बीच में एक वीडियो तैयार करता है। उन्हीं का एक दोस्त वो वीडियो तैयार करता है और साथ ही कहता है कि एक दूसरे को थप्पड़ मारो, मतलब दूसरा तीसरे को मारो, तीसरा पहले को मारेगा, और इस तरह से लगभग उन तीनों को आपस में 10-10 थप्पड़ मारने हैं। बस उनका कसूर इतना था क्योंकि वह राम के भाई का नाम नहीं बता पाए थे। अब बात यहाँ पे नहीं रुकती है, बात यहाँ से आगे बढ़ती है और तभी वहां से एक औरत गुजर रही थी, लेडीज। उन लेडीज ने आकर के कहा कि इसको आखिर क्यों मार रहे हो? तभी उन तीनों लड़कों ने कहा कि हम तीनों को ये मार रहे हैं, हमें बचा लो। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन इस लड़के ने, जो बॉडी बिल्डर होता है, उसने कहा कि तुम अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जबकि उस महिला का जो हस्बैंड होता है वो खुद पुलिस में होता है और इतना होने के बावजूद भी वो महिला वहां से चली जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है उस लड़के यानी कि बॉडी बिल्डर के पापा की। वो पूछते हैं कि क्या बात है? वो कहता है, मुस्कुराते हुए अपने पापा से कहता है कि पापा देखो, इन्हें राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण का नाम ही नहीं पता है। बस इतना था कि उसके पापा पूछते हैं कि उनसे जवाब देता है। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि इन्हें बेसमेंट में जाकर के बंद कर दो और मैं अभी बिल्कुल थोड़ी देर में आ रहा हूँ। थोड़ी देर में अब उन तीनों लड़कों को वाकई में बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें मारा पीटा जाता है और पीटने के कुछ देर बाद फिर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस को या तो वो लड़का बुलाता है या वो महिला बुलाया था। अब कुल मिला के पुलिस आ जाती है। तब उनके जो तन पर था भगवा कलर का गमछा, वो उस वक्त नहीं था जब पुलिस आई थी। उन तीनों ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पुलिस से कह रहा था कि साहब हम तो भिक्षा मांग रहे थे। पुलिस जांच पड़ताल करती रहती है। इन तीनों में किसी तरह उन तीनों लड़कों को के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जिस तरह से उन्हें जलील किया जाता है, उससे तो लग रहा था कि यह कानून का एक तरह से उल्लंघन है। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं थी। जिस लड़के का बार बार जिक्र आ रहा है, बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर का बार बार जो हम जिक्र कर रहे हैं, उस बॉडी बिल्डर का नाम है रजत दलाल। आज की कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल क्यों वो सुर्खियों में बना हुआ है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, जिसका नाम है अहमदाबाद। और अहमदाबाद का ही एक थाना लगता है चंदखेड़ा, और इसी चंदखेड़ा क्षेत्र का में एक जिम है जिसका नाम है फोर्स 24। जिम दरअसल इस व्यक्ति, कुछ और व्यक्ति का था। उसका नाम होता है ये जिम जो होता है वो किसी तीसरे व्यक्ति का था और उसका ही एक दोस्त है, नाम जाना पहचाना रजत दलाल, जो कि हरियाणा प्रदेश का फरीदाबाद का रहने वाला होता है। इसको एक सप्ताह के लिए गेस्ट बना करके लाया जाता है और इसका बस काम इतना था, क्योंकि यह तो एक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, तो इसीलिए अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर करता है। इसीलिए इनका जो सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है वो अभी ठीक ठाक एक्टिव यूजर्स हैं। इसीलिए उनको लाया जाता है ताकि लोगों में एक रोला जमे कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को उन्होंने एज ए गेस्ट रखा हुआ है अपने जिम में, खास करके वो जिम से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है। उसके बाद यही 24 जिम के अंदर बुलाया गया। यहाँ बुलाने का मकसद यही था ताकि हमारे यहाँ के जिम के अंदर आने वाले जो भी कस्टमर है उनको यह बता सकें
थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकें कि देखो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को हमने बुलाया है, और इसमें थोड़ा सा जिम का नाम भी रोशन हो सके। इसी बीच में एक लड़का आता है, उस लड़के ने, उसका नाम होता है ध्यान अजीत भाई लोधा, अजीत भाई लोधा, ध्यान अजीत भाई लोधा उस लड़के का नाम होता है। उसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, 18-19 साल। उस लड़के ने इस बॉडी बिल्डर के साथ एक सेल्फी ली, और सेल्फी लेने के बाद वो अपने पास सजो के रख ली। साथ ही वो, क्योंकि एक सप्ताह के लिए गेस्ट बन के आया था, तो जिम में इधर उधर उनका आना जाना लगा रहता था। इसीलिए उसने रजत दलाल को जब आते जाते देख रहा था, तो वो अपनी फिटनेस के लिए अपनी बॉडी बना रहा था, तो उसके डंबल वगैरह जो भी सामान होते थे उन्हें उठा रहा था। तो इसी बीच में उस लड़के ने, जिसका नाम है ध्यान अजीत भाई लोधा होता है, उसने उसका एक वीडियो अपने मोबाइल में शूट कर लिया। मोबाइल में वीडियो शूट करने के बाद उसने उसका फोटो लिया और उसका वीडियो बनाया बस। लेकिन जो टाइटल रखा था, उस टाइटल में इतनी सी बात, इस वीडियो को उन्होंने टाइटल लिखा, वहां लिखा कि ये जब भी रोज सुबह अपना मुंह दिखाकर मेरा दिन खराब कर देता है। उस वीडियो का ये टाइटल रखा था। बस इतना सा था कि उनकी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी गई, यानी कि रोज सुबह अपना मुंह दिखाकर मेरा दिन खराब कर देता है। जैसे ही ध्यान अजीत भाई ने यह वीडियो डाला, अब वीडियो रजत दलाल के पास पहुंच जाता है। कोई ना कोई जो उनका शुभचिंतक होगा, उसको भी चाहने वाला होगा, उसने उस वीडियो का लिंक उसको भेजा कि देखो भाई, तुम्हारे बारे में इसने किस तरह का वीडियो बनाया है। बस उस वीडियो का देखना था। तो उसके बाद रजत रजत दलाल को बेहद गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसी टाइप का व्यक्ति है। उसके बाद ऐसा ही बॉडी बिल्डर और अपने आप में बहुत मजबूती से वो रहने वाला व्यक्ति है। तभी रजत दलाल जिम जाता है, और जिम जाने के बाद कहता है कि मुझे इस लड़के का नंबर चाहिए, यह लड़का कहाँ रहता है, इसके बारे में जानकारी जुटानी है मुझे। जिम वालों ने कहा कि यह किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको यह सब चीजें नहीं दे सकते हैं। तभी रजत दलाल थोड़ा परेशान होकर, इंस्टाग्राम में ही आप मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल दोनों चीज का ऑप्शन वहां पे होता है। तो जैसे ही रजत दलाल ने इस ध्यान अजीत भाई लोधा को मैसेज किया, तो उसने इस बात को, उसका मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया, और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद उसने पूछा कि भाई, तुमने यह वीडियो कैसे बनाया। इसने पूछा कि बताओ। उन्होंने कहा कि साहब, मैं डिलीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, रजत दलाल ने कहा, और अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मुझे अपना घर का एड्रेस दे दो, और लोकेशन वगैरह शेयर कर सकते हो। कुल मिलाकर वो लोकेशन शेयर कर दी जाती है। जिस इलाके में भी वो लड़का रह रहा था, उसका पहला या दूसरा मंजिल पे उनका मकान होता है। उस लड़के को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद इसी बीच में उनका दो और साथी होता है रजत दलाल का। इनका एक साथी का नाम है कुणाल राणा, और दूसरे का नाम होता है शिवम मलिक। तो ये दोनों तीनों थार से गए थे उसके घर पर। नीचे लड़का नीचे उतर के आ जाता है, अपनी ही आंखों के सामने उस व्यक्ति को देखता है जिसके साथ उसने सेल्फी ली थी, उसका वीडियो बनाया था। बड़ा खुश होता है कि यह मेरे घर पर साक्षात एक बढ़िया आदमी है, इतना फेमस आदमी मेरे घर पे अभी मेरे सामने मौजूद है। उस लड़के को बड़ी खुशी मिलती है उनको देख करके। इसी बीच में खुशी का जो काफूर होता है वो उसको उनका खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको खींच करके थार के अंदर बिठा लिया जाता है। थार चलने लगती है। अब जैसे ही वो लड़का थार में बैठता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने जो मैसेज लिखा था, इसका मुंह देखना पड़ा, और पूरा दिन खराब हो जाता है। तब उसे लगा कि कुछ गलती हो गई है। इसी बीच में उसने बोला कि पहले बोलता यही कुछ कहता कि एक के बाद एक कई थप्पड़ उनके चेहरे पे जड़ जाती है। वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। अब जो भी उस लड़के से कहलवाई जा रही थी, ये तीनों बॉडी बिल्डर मजबूत थे, उनकी अच्छी अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग थी, दिखने में भी अच्छी खासी लग रहा था। और वो थोड़ा कमजोर था, क्योंकि वो 18 या 19 साल के आसपास का लड़का था, और जिम में जाकर वो भी अपनी कसरतें करके इसी तरह की बॉडी बनाना चाहता है। खैर, जैसे लड़का बैठता है, उसको बैठने के साथ उसको कहा जाता है कि अपनी माँ को गाली दो। अब उस लड़के ने जो अपनी माँ को गाली दी है, शायद वो उस वीडियोज को कभी देखेगा तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने ही मुंह से अपनी माँ को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और इसी के बाद बात आगे जाकर यह वीडियो रिकॉर्ड हो गई, और वीडियो रिकॉर्ड के बाद फिर बोला जाता है, लड़का अब आगे वाली सीट पे आ जाता है और हाथ जोड़ रहा है इस तरह से, और बार बार उसके मुंह से निकल रहा है पापा पापा पापा। तो और उसके बाद, यानी कि रजत दलाल गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। म्यूजिक की आवाज उस गाड़ी में थोड़ी सी तेज है। उस म्यूजिक की आवाज को थोड़ा डाउन करते हुए कहता है कि पीछे मुड़ के देखो, अब इसके मुंह से तो सिर्फ पापा पापा निकल रहा है। रजत दलाल ने अपने दोस्त पीछे बैठे हुए थे, उनसे कहा।
उसके बाद उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए पुचकारते हुए कहा कि बेटा परेशान क्यों हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। इस तरह से करते करते यहाँ तक भी बात नहीं थमती है। उसने रजत दलाल ने उस लड़के के साथ जो किया था, क्योंकि लड़का बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है, उसके बाद उस लड़के को एक जगह पे ले जाकर के उनका वहां ले जाया जाता है, उनके चेहरे पर गाय का गोबर पूरा मल दिया जाता है। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसको फिर पीटा जाता है। पीटने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो उसको छोड़ देता है लड़का। वो माफी मांगता है, यहाँ से चेहरा वगैरह धुलवाया जाता है। अब यहाँ से जगतपुर सोसाइटी है एक, वही उसी के आसपास में, वो उसको उधर लेकर के जाते हैं। वहां जाने के बाद वो गाड़ी से जैसे ही उतरता है तो इसको मुर्गा बनाया जाता है और कहता है मुर्गा बन जाओ, वीडियो बन रहा है, क्योंकि यह सब ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो में दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। लड़का मुर्गा बन गया, ये चलता रहता है और चलता रहता है, और वो हंसते हंसते मुस्कुराते रहते हैं उनके दोस्त और वो रजत दलाल। उसके जितने भी खिल्ली उड़ा सकते थे वो उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में यहाँ से उनको लेकर के चले जाते हैं फ्लैट के अंदर, और फ्लैट के अंदर ले जाने के बाद उससे कहते हैं कि जो बाथरूम है उसका टॉयलेट साफ करो, ठीक से अच्छी तरह से करना, नहीं तो पिटाई होगी। अब वो बाथरूम में जाता है, उसको टॉयलेट को साफ करता है। टॉयलेट साफ करने के बाद क्योंकि उसे लगातार उसकी पिटाई की जा रही थी और उसने यह काम कराया गया था, तो लड़का थोड़ा डर जाता है। थोड़ा क्या, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। अब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसे होश में यह दावा किया जा रहा है कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर के ऊपर पेशाब किया जाता है और उस पेशाब से उसको जगाया जाता है। वो लड़का वाकई बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है, कहता है कि साहब मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मेरे ऊपर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उधर जो घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लड़का अचानक से गायब हो जाता है। माँ बाप को बिल्कुल बता के नहीं आता है, उसकी दादी, उसके पिता, उसका माँ सब परेशान हो जाते हैं। अपने बेटे को कॉल पे कॉल लगाकर, फोन कॉल लगा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। माँ जब बात कर रही थी या फिर एक दो बार फोन उठ जाता है तो लड़की की आवाज थोड़ी डरी हुई थी, परेशान था, तो माँ बाप खुद परेशान हो जाते हैं, करे तो क्या करे। कुल मिलाकर वो लड़का फिर से थार में बैठता है। थार में बैठने के बाद उसको घर छोड़ा जाता है और उसकी माँ से कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा छोटा है, अगर यह बड़ा होता तो हम इसे जान से मार देते। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, माँ घबरा जाती है। उसके सामने बॉडी बिल्डर, बहुत तगड़े मजबूत लड़के हैं, और वो क्यों इसके साथ आए हैं, क्या बात है। बेटे ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। माँ परेशान होकर सीधा साबरमती थाने पहुंच जाती है। वहां जाकर पूरी कहानी बताती है, इस तरह से मेरे बेटे के साथ हुआ है। न केवल उसके चेहरे पे पेशाब किया गया, उसके चेहरे पर गोबर भी लपेटा गया, उसको मुर्गा बनाया गया, उसको बहुत ज्यादा पीटा गया। अलग अलग तरह से उनके साथ जो भी कर्मकांड हुआ है, वो लड़का बहुत भयभीत है उसके साथ। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, उसका इलाज कराना पड़ता है। और जो बॉडी बिल्डर होता है रजत दलाल, उनका दोस्त और उनका एक और दोस्त, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दी जाती है, लेकिन शायद ऐसी धाराएं लगी थी जिन धाराओं में वो शायद ज्यादा वक्त तक जेल में या सलाखों के पीछे नहीं रह सकते थे। उन्हें जमानत मिल जाती है, वो आराम से छूट जाते हैं। अगर हम रजत दलाल की बात करें तो यह हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से अधिक उनके फॉलोअर हैं। 1250 वीडियोज है जो बिल्कुल साफ सुथरी वाली जो वीडियोज है, वो 50 लगभग उनकी वीडियोज है। टोटल 1250 में से 85 ऐसी वीडियोज है जो थोड़ी सी साफ सुथरी हो सकती है। अधिकांश से वीडियोज में एक दो तो बिना गाली के वो बात नहीं करता है। और जिस तरह से मैंने बताया कि 3 लड़के जो भिक्षा मांग रहे थे साधु के भेष में, इनको लगता है कि यह तो भीख नहीं मांग सकता है, इनको साधु का भेष वैसे ही बना रखा है। राम के भाई का नाम पूछते हैं तो नहीं बता पाते हैं। उनको पीटा जाता है, बेसमेंट में रखा जाता है, पुलिस आती है और लेकर के चली जाती है। इतने सारे कांड होने के बाद भी एक बॉडी बिल्डर के साथ भी मारपीट वगैरह की जाती है। पिछले दिनों ये लड़का रजत दलाल तब चर्चा में आया था जब एल्विस यादव और मैक्सटन के बीच में झगड़ा हुआ था, तो उस झगड़े को सुलझाने के बीच में इसकी भूमिका लगती है। लगभग बताया मैंने आपको कि 1250 वीडियोज में सैकड़ों की तादाद में ऐसी वीडियोज है जिसमें बिना गाली के बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा समझ लीजिए जैसे पुराने जमाने में पहले क्या होता था कि दो पक्षों में झगड़ा होता तो फिर पंचायत बुलाया करती थी और उसी पंचों के बीच में बैठ बैठ के समझौया कराया जाता था। इसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को पंच समझ लिया है और यह बीच बीच में आता है पंच के एज ए पंच, और लोगों के मसलों को सुलझाता है। और मसले कैसे सुलझते हैं, इनकी बातों से, इनकी बोलने के स्टाइल से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं।
पुलिस ने जिस तरह इसके ऊपर कार्रवाई की है, हालांकि फिलहाल तो जमानत मिल गई है, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा ही वीडियो बनता रहेगा क्या, ऐसे लोगों को ही ये लड़का पीटता रहेगा, ये पुलिस ऐसे ही इनके साथ पेश आती रहेगी जैसे साधुओं वाले मामले में आई थी, या फिर ये जो ध्यान लोधा वाले मामले में आई थी। आगे क्या होगा ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। जिस तरह से ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है और ऐसे लोगों के कुछ चाहने वाले की तादाद भी बढ़ रही है, वो वाकई चिंताजनक विषय है। आगे क्या होगा इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना है नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको यह एहसास कराना है कि कानून तोड़ने वालों के प्रति थोड़ा सख्ती से पेश आए, तो कम से कम दूसरे लोगों में जो एक डर की भावना जो पैदा हो जाती है, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर के साथ हुआ, 3 साधुओं के साथ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग हो सकते हैं। अगर पुलिस अपना ठीक ठाक से काम करे तो शायद ऐसे लोगों की कभी भाव ही न मिल पाए। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अपडेट मैं आप लोगों तक लाता रहूं। खैर, यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।